मसीह के जलाली उल कादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइएगा मेरे साथ हम अपने सर को झुकाते हैं। जलाल बाप और बेटी रुल कदस के वसीला से अब्दी आसमानी जलाली मुहीब कदूस पवित्र पिता, तू जो फतहमंदी का चश्मा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा फिर से तूने चाहा और ये लम्हा बख्श दिया कि तेरे लोग आज तेरे कलाम उसको सीखें और तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से भरपूर बरकत को रिसीव करें और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुले और तेरे लोग तेरे कलाम अक़दस की अजीम मीठी बातों पर गौर और फिक्र करें और तूने ढेरों बरकतों से मालामाल करे और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले। और यहोवा पाक खुदा जितने लोग इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज उनकी जिंदगियों में खुदा तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से और बड़े जलाली काम हो और इसी समय तेरे लोग तेरे जलाली पावरफुल परफेक्ट ब्लेसिंग को रिसीव करते हुए तेरी शुक्रगुजारी का सबब बने। और आज तो अपने कलाम के वसीला से लोगों को कसरत से बरकत और कामयाबी और निजात और खुशहाली और सरफराजी और फतहा मंदी अनायत करे, ताकि सारी सारा जलाल तेरे नाम यीशु को मिले। यीशु के जलाली अजीम कदूस कादर नाम में आमीन। आएगा मेरे चीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं और आज का हमारा टॉपिक है फतहमंदी। और आज हम देखते हैं मरकज की अंजील से, मरकज की अंजील उसका चैप्टर नंबर 11 और इसकी 4:10 में देखेंगे, यानी 4:10 में देखेंगे, 11 के 4:10 में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे, मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे, पुकार पुकार कर कह जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। आमीन। मेरी चीजों, बाइबल मुकद्दस में यहां पर हमें खूबसूरत बात सीखने को मिलती कि यीशु ने जब ये सारा हाल जान लिया, और हम बाइबल मुकद्दस पर ध्यान देते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ पास के गांव में और वहां से एक गधी के बच्चे को ले आओ। और यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा खुदा यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको सिखाती है कि वो गधी के बच्चे पर सवार हुआ और लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि बथेरों ने अपने कपड़े उसकी राह में बिछा दिए और बथेरों ने खेतों में से डालियां जो है उसके इस्तकबाल को ली और लहराने लगे और कहने लगे, आलमे वाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और आज हम देखते हैं कि आज मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो मेरा और आपका आका और मोनजी है, उसका इस्तकबाल जो है वो डालियों से किया जाता है। और आज हमें जरूरत है कि हम उसकी राह को तैयार करें, अपने आप को उसकी राहों पर बिछाएं और निशावर करें, ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगियों पर जाहिर हो। मुबारक हो यह यरूशलेम में दाखिल होता है। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर धूम मच गई और लोग जो है वो होशना होशना
कहकर खुदावन यीशु मसीह को पुकारते हैं। आज लाजिम है कि मेरे जीजो हम खुदावन यीशु मसीह को होशना कहें, दिल से उसे पुकारे। और यहां पर लिखा है कि वो उसके आगे आगे पुकारते जाते और उससे मुबारक कहते हैं। आज लाजिम है कि मेरे जीजो हम अपनी जिंदगी पर जरा ध्यान दें कि मेरा और आपका आका और होना चाहिए जो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन वो एक गधी के बच्चे पर सवार है। उसने अपने आप को हमारे लिए अजीजों तैयार किया ताकि हम उसके जरिए से निजात पाए, जिंदगी पाए, कष्ट से पाए, सरफराजी पाए, मुखलसी पाए और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी पाए। और हम देखते कि यरूशलेम के लोगों ने खुदावन को कितना खूबसूरत वेलकम किया। आज लाजिम है कि हम अपनी जिंदगियों से खुदावन यीशु मसीह को वेलकम करें, अपने घरानों में वेलकम करें, अपनी जिंदगियों में वेलकम करें और अपने दिल के दरीजों में, जैसे यरूशलेम के लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें सिखाती है कि उन्होंने क्या किया, अपने सरों के ऊपर से, अपने बदन के ऊपर से कपड़े उतारे और उसकी राहों पर बिछा दिए और खजूरों की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल करना शुरू किया। और लिखा कि आले इलाका के अंदर धूम मच गई और मेरे जीजो वहां पर वो उसे कदूस कदूस कहकर पुकारते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं। आज जरूरत है कि हम अपने आका और अपने मोनाजी को अपनी जिंदगियों में वेलकम करें और उसके इस्तकबाल को निकले ताकि वो अपना जलाल हमारी जिंदगियों पर जाहिर करे और हम उसकी बेशुमार बरकतों और बख्शिशों को रिसीव करें और उसके जलाल से मबूर होते चले जाएं। आइएगा हम एक और हवाला पर जरा और करते हैं, यूहन्ना के 12:13 में देखेंगे। और यहां पर भी खूबसूरत बात जो मेरे जीजो हमें सीखने को मिलती है। यहां पर भी खुदावन के नाम की तारीफ के लिए उसे पुकारते हुए लोग जो है वो कितनी धूम मची हुई है और उसके लोग उसे होशना होशना कहकर पुकारते हुए नजर आते हैं। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। मेरे चीजों यहां पर लिखा है कि खजूरों की डालियां लिए और उसके इस्तकबाल के लिए निकले और कहने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो इस्राएल का बादशाह है, जो खुदा के नाम से आता है। और वहां पर हम देखते कि बड़ी धूम मच गई है और बड़ा शोर शराबा है और बड़ी खुश सुलू भी नजर आती है। हम देखते कि वहां पर जो लोग हैं बड़ी खुशी से खुदावंद के नाम की और उसकी तमजीद करते हुए उसे होशना होशना कहते हुए नजर आते हैं। आज लाजिम है कि मेरे चीजों हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करें, जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह को वेलकम किया और उस बादशाह के सामने अपने दिलों को खोलकर उसकी तमजीद करना शुरू की, उसकी तारीफ करना शुरू की और अपने कपड़े उसकी राहों पर बिछा दिए और बड़े धूमधाम से उसके इस्तकबाल को निकले और उसके नाम की मथासराई करते हुए उसके आगे आगे धूम मचाते हुए होशना होशना आलमे वाला पर खुदावन की तमजीद हो, मुबारक हो वो। मेरे चीजों हम यहां पर जरा ध्यान दे। पहले हम देखते हैं कि जब हमने मरकज में देखा तो वहां पर यरूशलेम के लोग जो है वो खेतों में से डालियों को खींचकर लाते और उसकी हमदो सना करते हुए उसके सामने जो है वो उसके इस्तकबाल को निकलते हैं। लेकिन जब हमने यूहन्ना के 12:13 में देखा तो यहां पर हमें खजूरों की डालियों का जिक्र मिलता है और हम देखते हैं कि यहां पर भी बड़ी धूम मची हुई है और लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक कहते हुए उसे पुकारते हुए नजर आते हैं। तो लाजिम है कि मेरे चीजों हम भी अपनी जिंदगी पर जरा झांके, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने जिंदगियों में, अपने घरानों में, अपने खानदानों में वेलकम करें और उसे मुबारक कहते हुए
उसे पुकारे और उसके इस्तकबाल को निकले। और उसी तरह पुकारे, यहां पर लिखा कि वो बादशाह जो इस्राएल का बादशाह है, मुबारक है वो जो से आता है। यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो मेरे अजीजों हमें ये सिखाती है कि हमें क्या करना है, अपने दिल के दरीचे खोलने हैं और दिलो जान से उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करना है और उसे खुशामदीद कहना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि अपनी डालियों को लहराते हुए, यहां पर लिखा है कि उन्होंने खेतों में से डालियों को लिया और लहराते हुए उसके इस्तकबाल को निकले। तो लाजिम है कि मेरे अजीजों हम खुदा के कलाम एक तो पर जरा ध्यान दें और उसके इस्तकबाल को निकलें और इस बात का बोझ रखें कि खुदा तू एक टाइम यरूशलेम में आता है। आज हम तुझे अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में, अपने दिल के दरीचे खोल कर वेलकम करते हैं और अपने लबों से तेरी सताइश करते हैं। तो आज तू हमें निजात बख्शने वाला और इस्राएल का बादशाह है। आइए मेरे अजीजों एक और हवाला पर जरा गौर करते हैं जो कि हमें मुकाशवा के अंदर मिलेगा। यूहन्ना अरफ का मुकाशवा और उसका 7 बाब और उसकी 9 में देखेंगे कि यहां पर हम देखते हैं कि पहले जमीनी लोग जो हैं वो उसकी इस्तकबाल को निकले हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आलम बाला पर भी, आसमानों पर भी उसके लोग जो है, फरिश्तगान जो है और तमाम बड़ी भीड़ जो है वो भी उसके इस्तकबाल के लिए होशना होशना आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद करती हुई नजर आती है। आइएगा हम देखते हैं, जरा 7 के 9 में देखते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चला चला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से है। आमीन। मेरे चीजों यहां पर एक बात सीखने को मिलती है कि वहां पर बहुत से फरिश्तगान है और बहुत सी बड़ी भीड़ है जिसका हम शुमार नहीं कर सकते, जिसको हम अकाउंटिंग में नहीं ले सकते। और वहां पर लिखा है कि फरिश्तगान और वो बड़ी भीड़ अपने हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए खुदा के तख्त के सामने, बर्रा के तख्त के सामने ओ शना हाल में बाला पर खुदा उनकी बड़ाई हो ये कहती हुई और नारे मारती हुई ये नजर आती है कि निजात हमारे खुदा के जरिया से, निजात यीशु मसीह के जरिया से, निजात उस बेअबर्रे के जरिया से है जो खुदा के नाम से आता है। तो मेरे अजीजों यहां पर हमें 3 जगहों पर एक बड़ा जिक्र जो मिलता है बाइबल मुकद्दस के अंदर, अकॉर्डिंग टू बाइबल। फिर हमने पहले नंबर पर जब हमने गौर किया तो मरकज के अंदर हमें ये बात सीखने को मिली कि मरकज के अंदर जो लोग हैं वो 4 के 10 के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर बड़ी भीड़ जो है वो खुदा के इस्तकबाल को, यीशु मसीह के इस्तकबाल को निकलती हुई नजर आती है। और फिर हमने यूहन्ना के अंदर देखा कि वहां पर भी बहुत बड़ी धूम मच गई और वहां पर लोगों ने खजूरों की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल किया और उसे वेलकम किया। और हम फिर देखते हैं यूहन्ना आरफ के मुकाशवा के अंदर कि मेरे यीशु वहां पर हर एक बशर जो बड़ी भीड़ में है और वहां पर फरिश्ते भी हैं और हम देखते हैं कि लाखों फरिश्तों ने, बड़ी भीड़ ने जो सफेद जामे पहने हुए हैं वो बर्रा के तख्त के सामने है और खुदाए कदूस के तख्त के सामने। और वहां पर वो ये बात कहती हुई नजर आती है कि आलम बाला पर होशना मुबारक है वो यीशु मसीह जिसके जरिया से निजात है। आज मेरे अजीजों लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें और खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी पर काम करने का मौका दे, उसे अपनी जिंदगी में रिसीव करे, उसे वेलकम करे दिल की था गहराइयों से। हम देखते हैं कि बड़ी खुशी की एक बड़ी लहर जो है, बड़ी खुशी का मुजाहरा जो है वो यरूशलेम के अंदर नजर आता है। और हम देखते हैं कि आलम बाला पर भी बड़े फरिश्तगान हैं और वो बड़ी भीड़ सफेद जामे पहने हुए, खजूरों की डाली अपने हाथों में लिए हुए और खुशी के साथ
कदूस कदूस रब्बुल फाज कहती हुई और उसका इस्तकबाल करती हुई नजर आती है। तो लाजिम है कि मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी जिंदगी पर जरा झांके और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में वेलकम कीजिए, ताकि खुदा जो है वो आपको फतहमंदी दे, निजात दे, कामयाबी दे, सरफराजी दे और फतहमंदी दे और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी दे। और कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सिर को झुकाते हैं और खास तौर पर मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करना चाहता हूं जो बीमारी में, मुश्किलात में हैं, और मैं चाहता हूं कि आज खुदावंद अपने कलाम के वसीला से उनको कसरत से बरकत और शफा अनायत करे। इस नेम ऑफ जीसस इन पावर ऑफ द प्रेयर। आज उसी घड़ी पिता परमेश्वर, मैं खुदाए कदूस खुदावंद तुझसे मिन्नत करता हूं कि खुदावंद तू जो खुदाए कदूस इंसानी जिंदगी में फिर से अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए तू आता है। और खुदाए कदूस खुदावंद, मैं ईमान से इस बात के लिए मिन्नत करता हूं, जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है आज खुदावंद यकीनन वो तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करने के लिए तैयार है। तू आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से उनकी जिंदगी में गहरे तौर पर बेरिकल कर। और खुदाए कदूस मैं मिन्नत करता हूं, जितने लोग बीमारी में हैं और परेशानी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, उलझन में फंसे हुए हैं और खुदाए कदूस तेरे जलाल के मुंतजिर हैं, आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से उनकी जिंदगी में कसरत से अमेरिकल जारी हो और इसी घड़ी तेरा जलाल उनकी जिंदगी में जाहिर हो और सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। यहोवा पाक खुदा, जिनकी आंखों की प्रॉब्लम्स है, काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, आज उसी घड़ी सारी आयसन की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होती चली जाए। और तमाम तरह का बहरेपन का प्रॉब्लम, जो कानों के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज उसी घड़ी जाती रहे। और खुदा कदूस मैं मिन्नत करता हूं खास तौर पर जिनके स्टमक्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक्स की तमाम बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, और तमाम किडनी का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे, और हर तरह का डायबिटीज, शुगर यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होता चला जाए। हर तरह की गले की किलर टांसिस प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी और इसी घड़ी रिमूव होते चले जाए और तेरे लोग शफा पाते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें। यहोवा पाक खुदा, खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं, जितने लोग कोरोना के अंदर परेशानी का सबब है, आज उसी घड़ी उनके अंदर से कोरोना की सारी अलामतों को निकाल बाहर कर, हर तरह का फीवर और हर तरह की तमाम बीमारियों से और बुरी फिजाओं से महफूज कर। और खुदाए कदूस मैं मिन्नत करता हूं, किसी के हड्डियों के अंदर जोड़ों का गदा दर्द है, वो आज उसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में हमेशा के लिए बाहर होता चला जाए और गले का गिल्लड़ जाता रहे और तेरे लोग शफा पाते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें। और खुदाई कदूस में मिन्नत करता हूं, जिनके हाथ जॉब नहीं, जो जॉबलेस हैं, आज तेरा पाक रूह ने जॉब जैसी नेमत मुहैया करे और तेरे लोग बरकत को रिसीव करें और सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। और खास तौर पर खुदाई कदूस, एक बड़ी कलीसिया, एक बड़ी भीड़ जो तेरे जलाल के लिए ओ शना कहती हुई तेरे इस्तकबाल के लिए जगह ब जगह निकलती है, आज तेरा पाक रूह उनके ऊपर ठहरे और तेरा जलाल उनके ऊपर ठहरे और तेरे जलाल से मबूर होते चले जाएं और सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाल अज़ीम अल कदूस अल कादर नाम में, आमीन। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला से बतेरों ने बरकत को हासिल किया और मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूं कि बतेरों ने अपनी जिंदगी में खुदा यीशु, आपने इस कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव किया और खास करके पाम संडे के ताल्लुक से मैं सबको विश करना चाहता हूं, हैप्पी पाम संडे। और इस बात के लिए भी मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं कि खुदा ने फिर से ये खूबसूरत घड़ी जो है अपने लोगों को बख्शी कि उसके लोग जो हैं वो खजूरों की डालियां लेते हुए खुदा की तारीफ और तमजीद के लिए निकले और उसके इस्तकबाल को निकले। इसी के साथ खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए, मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे।